है। लेकिन आदमी का मन में कभी ये प्रश्न नहीं उठता है कि शराब पीने से क्या होता है, तंबाकू खाने से क्या होता है, झूठ बोलने से क्या होता है, बेविचार करने से क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करने से क्या होता है। ये प्रश्न कोई नहीं कर सकता है। लेकिन सत्संग में क्या मिलता है, ये प्रश्न हर आदमी के मन में होता है। सत्संग में आपका जीवन को परिवर्तन किया जाता है। आप यहाँ से जाए, सत्संग सुनने का मतलब है हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए और हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए। जब आपका जीवन सुंदर नहीं होगा, आप बचपन में आप जो जमाने में बटोर को रखेंगे वही आपको बुढ़ापे में मिलेगा। आपका जवानी अगर ठीक है तो बुढ़ापा भी ठीक होगा। आप अपने जीवन को ऐसे जिए कि बुढ़ापा में आपके आंखों में आंसू न आए, यही जीवन की सार्थकता है। जैसे एक व्यापारी 10,000 रुपया लेकर व्यापार करना शुरू करता है, व्यापार करता है, 10,000 लगाया, 12,000 हुआ, 13,000, 14,000, 15,000 हुआ, उसको क्या माना जाता है? मुनाफा, फायदा माना जाता है। लेकिन वही व्यापारी जब 10,000 लगाया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, तो क्या हुआ? घाटा माना जाता है, उनको मुनाफा नहीं माना जाता है। वो व्यापार की बात है। हम और आप अपने जीवन का मूल्य लगाए, जब से जी रहे हैं, क्या हमारे जीवन में जो बचपना में प्रसन्नता थी आज जवानी में है, 50 साल में है, 30 साल में है? अगर नहीं है तो आपने अपने जीवन को सही तरीका से नहीं जिए। आपके जब मन में प्रसन्नता का फूल खिले, आनंद का फूल खिले, जब आपको मन में पश्चाताप न हो, गलानी न हो, आप समझ लीजिए आपने अपने जीवन को सही तरीका से जिए। सदगुरु कबीर ने कहा ना, मानुष जन्म चुका हो अपराधी। अगर ये मनुष्य का शरीर आपका बीत गया तो फिर हाथ मलने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार एक इंजीनियर वो मकान बनाने का काम करता था, मकान बनाया करता था। उन्होंने एक दिन संतों का प्रवचन सुना, संतों का विचार सुना, तो उनका जीवन बदल गया। उन्होंने अपने मालिक से कहा, भगवान मैं अब संतों के शरण में रहना चाहता हूँ, मेरी बहुत उम्र हो चुकी है, मैं अब अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता हूँ, मैं तो बहुत मकान बनाया, अब नहीं बनाऊंगा। मालिक ने कहा, बेटा जब तुम्हें जाना ही है तुम चले जाना, लेकिन तुम एक मकान बनाकर जाओ, एक मकान बना दो, उसके बाद तुम चले जाना। बंदो, जिनको जो काम करने का मन न हो वो काम अच्छा हो भी नहीं सकता है। जब आपको झाड़ू लगाने में मन नहीं है तो आपका झाड़ू भी ठीक से नहीं लगा पाएंगे। अगर भोजन बनाने का आपका मन नहीं है तो भोजन अच्छा नहीं बनेगा। अगर कपड़ा साफ करने का आपका मन नहीं है तो कपड़ा ठीक से साफ आप नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए मन की अति आवश्यकता है। तो इंजीनियर को मन तो नहीं था बनाने का, फिर भी अब मालिक कर रहे हैं तो बनाना ही पड़ेगा। कहा भी जाता है, प्रचलित है, मजबूरी की नाम महात्मा गांधी, मजबूरी की नाम महात्मा गांधी। उन्होंने बनाना शुरू किया, बनाया, जैसे ईंट सीमेंट बालू गिट्टी लगाना चाहिए नहीं लगा पाया। मकान तो देखने में बाहर से तो सुंदर था, बनाया, लेकिन अंदर से बहुत खोखलापन था। उस इंजीनियर ने, मकान मालिक ने कहा, बेटा जब तुम्हें जाना ही है, तुमने मेरे पास बहुत समय बिताए हो, मैं तुम्हें सम्मान पूर्वक विदा देना चाहता हूँ, मैं यहाँ से भेजूंगा, कोई एक पार्टी रखो, उसमें लोगों को बुलाओ और तुम्हें सम्मान पूर्वक मैं विदा करूंगा। इंजीनियर अपने मित्रों, इष्ट मित्रों को, बड़े बड़े मित्रों को बुलाए, सभी लोग आए, सब भंडारा खाए, कुछ हुआ। वो मकान मालिक वो इंजीनियर को कहता, बेटा मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुम स्वीकार करोगे? उस इंजीनियर ने कहा, मालिक साहब आप जो देना चाहे, जहर भी देंगे तो आपका मेरे लिए अमृत ही होगा, क्योंकि आपने बहुत मेरे ऊपर उपकार किए, सब स्वीकार है, आप तो बोलिए। उस सभा में मकान मालिक उस इंजीनियर को मकान की चाबी को गुच्छे थमाते हुए कहा, बेटा
आज से इस मकान की मालिक तुम ही हो और ये मकान में तुम रहना। जैसे उस इंजीनियर को मकान की चाबी को गुच्छा थमाता है, उनकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाता है, रोने लगता है। उस इंजीनियर के मित्र ने पूछा, भाई आप रोते क्यों हो? आपको तो प्रसन्नता का फूल खिलना चाहिए, आनंद की फूल खिलना चाहिए। आपको 2 मंजिल का मकान मिला है, बिल्डिंग मिली हुई है, आप तो यहाँ सुंदर से अपने जीवन को जी सकते हो, रोते क्यों हो? उस इंजीनियर ने क्या कहा, थोड़ा ध्यान दीजिए। कहा, काश अगर मुझे पता होता ये मकान मुझे मिलता तो दुनिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग मैं बनाता। इससे बढ़िया बढ़िया मकान मैंने बनाया, इससे सुंदर सुंदर मकान मैंने बनाया, इससे मजबूत मजबूत मकान मैंने बनाया। काश अगर मुझे पहले पता होता ये मकान मुझे मिलता तो दुनिया की सबसे अच्छी मकान और सबसे अच्छी बिल्डिंग मैं बनाता। आंखों से रोने लगा। युवक के मित्र ने पूछा, क्यों रोते हो? कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे अच्छी बिल्डिंग बनाता। बंधुओं, ऐसे हमारे और आपके जीवन की कहानी है। उस इंजीनियर की कहानी ने हम और आप सब की कहानी है। जब हमें दुख मिलता है, पीड़ा होता है, संसार में कोई सहारा करने वाला नहीं होता है, मन तड़पता है, जब बुढ़ापे में दुखी रहते हैं, कोई सहारा करने वाला नहीं होता है, तब हम पछताते हैं कि काश अगर मुझे पहले पता होता, दुख मिलता, पीड़ा मिलता, अपने लोग हमें साथ नहीं देता तो हम बचपन में ही सत्संग करते, भजन करते और अपने जीवन को सुंदर बनाते। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से आपको क्या मिलेगा? अब मत पछताए, आपके पास अभी भी वक्त है। इसी वक्त आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आप उसी वक्त संतों से जुड़ जाइए। जब आप इस संसार से जाए आपकी आंखों में आंसू न आए। कहा भी गया, दिन भर ऐसा काम करो रात में आप सुख पूर्वक सो सके, और दिन में ऐसा काम करो रात में सुख पूर्वक सो सके, और 8 महीना ऐसा काम करो चौमासा आपका सुख पूर्वक बीत सके, और बचपन में ऐसा काम करो बुढ़ापा आपका सार्थक हो। बुढ़ापा आपका सार्थक हो, आपको रोना ना पड़े, आपको चिल्लाना ना पड़े। जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के हिसाब से हमें प्रसन्नता बढ़ना चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए। लेकिन हम शिकायत करते हैं, बहू ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं है, मेरे पास कोई आते नहीं। आप झल्लाते क्यों, चिल्लाते क्यों? मत चिल्लाओ। अगर चिल्लाओगे तो आपसे आपके बच्चे ही दूर हो जाएंगे। आप अपने जीवन को ऐसे जिए, आपके बच्चे को महसूस हो, पता हो कि मेरे पिताजी सत्संगी है, मेरे पिताजी संतों से जुड़े हुए हैं। आप अपने जीवन को ऐसे जिए, आपके बच्चों को सही पता चले कि सार्थक हमारा पिता ने सही जीवन को जिया। अगर आपका जीवन खराब होगा तो आपका बच्चे का भी जीवन खराब होगा। आपका जीवन खराब हुआ तो आपके बच्चे के भी खराब होगा। आप अपने जीवन को सुंदर बना लीजिए, अपने आप को सुंदर बना लीजिए, तो यही जीवन की सार्थकता है। आप अपने जीवन को ऐसे जिए आपके जीवन में दुख भी ना आए। दुख भी आए तो दुख में भी आप सुख का अनुभूति कर सकते हैं, शांति का अनुभूति कर सकते हैं। वो खजाना संतों के पास है। बड़े बड़े संतों को भी शरीर में रोग लगता है, पीड़ा होती है, लेकिन वो रोते नहीं, वो चिल्लाते नहीं, वो चिल्लाते नहीं है, वो सहते हैं। आपके बच्चे अगर आपको अपमान करते हैं, आप सहिए, सहते जाइए, सहते जाइए। आप अपने जीवन को इतना सहिए। कहा जाता है ना, हीरा को जितना तराशा जाता है उसमें उतनी चमक निकलती है। आपके जीवन में जितना दुख आता है, आपकी परीक्षा हो रहा है, आप हीरे की तरह अपने जीवन का मूल्यवान बनाइए। जैसे एक पत्थर है, एक पत्थर की कोई कीमत नहीं है। नदी किनारे पड़ा हो, उस पर आदमी टट्टी पेशाब भी करता है, आदमी उस पर लात भी मारता है, कोई कीमत नहीं है। लेकिन वही पत्थर जब एक कारीगर के हाथ में चला जाता है, शिल्पीकार के हाथ में चला जाता है, वो अनगढ़ पत्थर को, गलत अंशों को निकाल कर फेंकता है, उसमें एक भगवान का रूप ग्रहण करता है। वैसे ही आप अपने जीवन की गलत आदतों
को त्याग करिए। जो आप में झूठ बोलने की आदत है, लड़ाई करने की आदत है और अनेक प्रकार की दुर्व्यसन है, तंबाकू खाने की आदत है, अनेक प्रकार की जो दुर्व्यसन है, आप यहाँ से संकल्प लेकर जाइए तो सत्संग सुनना आपका सार्थक होगा। आप सत्संग में बैठते, हम और आप सभी लोग बैठते हैं, सत्संग में रेन कोट पहनकर बैठे हुए हैं। जैसे बारिश के समय में ऐसे एक बार एक युवक संत जी प्रवचन कर रहे थे कि युवक आया और संतों से कहा, महाराज इतनी पाठ कथा सत्संग होता है, संत आते हैं, भारत को विश्व गुरु कहा गया है, जहाँ देखो हरे राम हरे कृष्ण की चर्चा, रामायण पाठ, गीता पाठ, बीजक पाठ सब कुछ होता है, फिर भी आदमी के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? संत ने कहा, बेटा मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ। संत ने कहा, बेटा यहाँ कहीं शराब की दुकान है? कहा हाँ महाराज। कहा तुम जाओ दुकान से शराब लेकर आओ। युवक ने कहा, महाराज मैं तो शराब छूता नहीं हूँ, मेरे घर में सब लोग सत्संगी है, मैं भी सत्संगी हूँ, मैं शराब छूता नहीं। युवक ने कहा, बेटा तुम मुझे मानते हो, तुम शराब लाओ। वो युवक जाता है दुकान पर, शराब लेकर आता है और संत ने कहा, बेटा शराब के ढक्कन को खोलो। ढक्कन को खोलता है, संत ने कहा गिलास में डालो बेटा इसको। वो युवक गिलास में डालता है शराब को, गिलास में डालकर संत ने कहा, बेटा इसको पी जाओ। वो युवक ने कहा, मैं सोचता था आप थोड़ा पागल है, लेकिन आप पूरे पागल है। आपने कहा मैं शराब छूता भी नहीं था, आपके कहने पर मैंने गिलास में भी डाल दिया हूँ और आप कह रहे हैं मुझे पीने के लिए, आप संत है कि पागल है? संत ने कहा, बेटा तुम पी जाओ, मैं कहता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, शराब को पीना लेकिन मुख में रखना, अंदर जाने मत देना। तो युवक मुख में डालता और अंदर में रखा शराब, और संत ने कहा, बेटा मुख से निकाल कर फेंक दो शराब को। युवक मुख से निकाल कर जमीन पर शराब को गिरा देता है। संत ने कहा, बेटा ये बताओ तुम्हें कितना नशा चढ़ा, कितना तुम्हें नशा लगा? युवक ने कहा, महाराज आप पूरे पागल है, दुनिया में आप जैसे कोई पागल है ही नहीं। हम शराब को अंदर जाने ही नहीं दिए तो नशा कैसे आएंगे, नशा कैसे लगेगा? तो संत ने कहा, बेटा ठीक इसी प्रकार से आदमी तो सत्संग में बैठता है, संतों का प्रवचन तो सुनता है, संतों का विचार सुनता है। कब तक? जब तक वो पंडाल में बैठा है तब तक। जैसे पंडाल से उठा फिर तंबाकू खाना शुरू कर देता है, वही झूठ बोलना शुरू कर देता है, वही नरक में अपने जीवन को बिताना शुरू कर देता है। आप पंडाल तक सिर्फ सत्संग को मत रखिए, सत्संग को आप अपने घर में ले जाइए, ताकि आपके बच्चों को पता चले मेरे पिताजी एक सत्संगी है, सत्संग में गया। एक बार एक व्यक्ति संत के पास शिकायत किया, संत जी मेरा बेटा कहाँ नहीं मानता है, मुझसे बहुत लड़ाई करता है। संत ने कहा, तुम अपने बच्चे को लेकर आना, मैं उसे समझाऊंगा। वो आदमी अपने बेटे को लेकर संतों के पास जाता है और संत ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए इतना काम किया है, अब तुम पिताजी से लड़ते क्यों हो, झगड़ते क्यों हो? आपके पिताजी सत्संगी है, तुम्हें भी सत्संगी बनना चाहिए। उस युवक ने क्या कहा, महाराज जी मेरे पिताजी इस गांव में सबसे बड़े धार्मिक है, सबसे बड़े सत्संगी है, लेकिन जितना झूठ मेरे पिताजी बोलते हैं, घर में सबसे लड़ाई करने वाला मेरे पिताजी है, घर में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मेरे पिताजी है, और अनेक प्रकार की दुर्व्यसन करने वाले मेरे पिताजी भी है। बंधुओं, तो सत्संग से जुड़े, धार्मिक कहलाना और धार्मिक होना दोनों में अंतर है। पिता कहलाना और पिता होना दोनों में अंतर है। माँ कहलाना और माँ होना दोनों में अंतर है। सासू माँ कहलाना और सासू माँ होना दोनों में अंतर है। बहू कहलाना और बहू रानी कहलाना दोनों में अंतर है। आप धार्मिक हो सकते हैं, धार्मिक कहला सकते हैं, धार्मिक नहीं हो सकते हैं। आप रामनवमी चादर ओढ़ लीजिए, मंदिर चले जाइए, घंटी बजाइए, प्रसाद चढ़ा लीजिए, आप धार्मिक हो जाएंगे, धार्मिक कहला सकते हैं। धार्मिक वो व्यक्ति है
आप सत्संग सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, रामनामी चादर ओढ़े, आप धार्मिक कहला सकते हैं, धार्मिक नहीं हो सकते हैं। उसके एक उदाहरण से समझिए, उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक आदमी हुआ है जो रामनामी चादर ओढ़ा है, मंदिर में पूजा पाठ आरती वंदना करता है, लेकिन वो तंबाकू खाता है, झूठ बोलता है, लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो धार्मिक नहीं है, वो न रामनामी चादर ओढ़ा है, न राम नाम की रट लगाता है, न कोई राम जपता है, न लेकिन वो किसी के साथ न झूठ बोलता है, न किसी से लड़ाई करता है, न वो कोई दुर्व्यसन करता है, न कोई प्रपंच करता है, न समाज के साथ वो धोखा देता। आप किसको सबसे बड़ा धार्मिक मानेंगे? आप सत्संगी कहला सकते हैं, लेकिन सत्संगी कहलाना और होना दोनों में अंतर है। आप सत्संग को हम और आप अपने जीवन में उतारिए। जब जैसे भूख भूख कहने से भूख मिट नहीं सकता है, भोजन खाना पड़ेगा, वैसे भी सत्संग को आप अपने जीवन में उतारिए। आपके घर के लोगों को पता चले कि हमारे माता पिता सत्संग में गए, हमारे माताएं भी बैठी हुई है। आपके घर के सदस्य को पता चले, मेरी माँ, आपके बच्चों को पता चले मेरी माँ आज सत्संग में गई। आप अगर झूठ बोलते हो, संकल्प लो आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आप में लड़ाई करते हो, संकल्प लो आज से हम लड़ाई नहीं करेंगे, आज से झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम प्रेम का जीवन जिएंगे। तो आपका सत्संग सुनना, यहाँ सत्संग होना, दोनों में सत्संग होना सार्थक है। ऐसे ही एक संत जी संकल्प करवा रहे थे कि सब संकल्प करो, आज से मैं कोई तंबाकू नहीं खाऊंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा। सब लोग संकल्प ले रहे थे। उसी सभा में एक शराबी भी पहुंचे हुए थे। किसी ने कहा महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी ने कहा मैं लड़ाई नहीं करूंगा, किसी ने कहा मैं गलत दुर्व्यसन करता हूँ, नहीं करूंगा। और शराबी वो प्रसिद्ध गांव का वो भी खड़ा हो गया, कहा महाराज मैं भी संकल्प ले रहा हूँ। संत ने कहा तुम क्या संकल्प ले रहे हो? महाराज मैं भी संकल्प ले रहा हूँ। संत ने कहा बेटा तुम क्या संकल्प ले रहा हो? शराबी ने कहा आज से मैं सत्संग ही छोड़ रहा हूँ। आदमी झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता है, शराब पीना नहीं छोड़ सकता है, गलत आदत को नहीं छोड़ सकता है, सत्संग छोड़ सकता है, संतों के पास से जाने से छोड़ सकता है, लेकिन एक थोड़ा शराब को नहीं छोड़ सकता। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियो शाम तरफ जाए। अरे गुरु के ऐसे नशा पियो, आपका और हमारा सबका जीवन ही बदल जाए, जीवन ही सुंदर बन जाए। आज शराब पियो, सुबह पियो, शाम नशा उतर जाएगा। इन संतों की नशा पियो, गुरुजनों की नशा पियो, जैसे मीराबाई ने, सबरी ने, सदगुरु कबीर ने, तुलसी, नानक, महावीर, बुद्ध, जो नशा के पिए वो नशा, वो चीज को आप पीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और यही सत्संग सुनने की सार्थकता है। मैंने आप सबके बीच कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया। मैं अधिक न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। साहेब अभी हम लोग